क्या कह रही हो खालदा भाभी? ये हरगिज मुमकिन नहीं। उमर ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा ही है नाइला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उमर ने आयजा को शादी की पेशकश की है। उस दिन भी मैंने तुमसे कहा था, याद है? तुमने कहा था कि मैं आयजा से बात करूंगी, वो शादी की दावत पर आएगी। फिर क्या हुआ देखा तुमने? वो नहीं आई और मेरी बात दुरुस्त निकली। ये लीजिए, कॉफी आ गई। और मैं मिठाई भी लाई हूँ, मुंह मीठा कर लीजिएगा। हमारा मुंह तो अब मीठा होने से रहा। खैर, तुम्हारे हाथों का जायका अच्छा है। शुक्रिया सफिया। मजे से पिए। देखो खालदा भाभी, ये मामला बहुत ही नाजुक है। शायद तुमने गलत समझ लिया हो या कुछ और बात हो। जो तुम्हें भड़का रहा है उसकी बातों में मत आओ तो अच्छा है। मैं किसी के बहकाने में नहीं आती नाइला। कह रही हूं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उमर ने आयजा को शादी की पेशकश की है। सबूत भी है मेरे पास। देखना चाहो तो दिखा देती हूँ। कैसा सबूत है खालदा भाभी? ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है या नहीं, ये तुम खुद देख लो नाइला। मैं आयशा से बात करने गई थी। वो घर से निकली तो मैंने उसका ताक़ुब किया, क्योंकि कुछ दिनों से आयशा का रवैया अजीब सा लग रहा था। और फिर मैंने क्या देखा नाइला, वो उमर से मिली। हाँ, मैंने वो सब फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। मगर बाद में सोचा अगर मेहमत ने देख लिया तो मसला होगा, इसलिए मैंने हमसाय के बच्चे से कहा कि वो वीडियो इस USB में मुंतकिल कर दे और फिर मेरे फोन से डिलीट कर दे। अब देख लो, इसमें सब कुछ है। बेटी, बिल्कुल वक्त पर आई हो। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, सफिया नीचे काम कर रही थी तो हमने सोचा कि वहाँ बहुत शोर होगा, इसीलिए हम दोनों यहाँ आ गए बात करने के लिए। जोया बेटी, अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो जरा अपना लैपटॉप तो देना। लैपटॉप? लैपटॉप से क्या काम है? अरे जोया बेटी, तुम्हारी माँ को एक खयानत की फिल्म दिखानी है। खयानत की? नाम क्या है? शायद मैंने भी देखी हो। नहीं बेटी, ये तुम्हारे देखने की नहीं, ये बड़ों की बात है। चलो अब जाओ, लेकर आओ ना। ठीक है, ला रही हूँ, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। जल्द ही पता चल जाएगा। ला रही हूँ। मेरा मुंह फिर भी मीठा नहीं हो रहा। जाहिर है, ऐसे हल भी कैसे हो सकता है? बेचारा मेरा बेटा, बेचारा मेरा मेहमत। गुलशा साहिबा, मैं और आयजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। आयजा, तुम भी तो कुछ कहो इस बारे में। आयजा ने आपसे ये बात कई बार कही, मगर आपने नहीं सुना। इसने अपनी मोहब्बत के बारे में आपको कई बार बताया। क्या आपने परवाह की? जब जब ये मेहमत के साथ होती थी, इसकी आंखों की चमक गायब हो जाती थी। आपने कभी महसूस किया? नहीं। तुम पागल हो गए हो उमर, बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। क्या तुम्हारे बाबा को इन सब बातों का पता है, या फिर तुमने खुद अकेले ही फैसला कर लिया? मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना जानता हूँ, और आयजा भी। हम दोनों ही बालिग हैं और किसी की मंजूरी के मोहताज नहीं हैं। खुद को बालिग कहती हो, मगर बर्ताव बिल्कुल बच्चों जैसा है। मगर ये फैसला सिर्फ तुम दोनों का नहीं है,
बल्कि तुम्हारे इस फैसले का असर सब पर पड़ेगा। आयजा तुम्हारे कजन की मंगेतर है। हम दोनों खानदान मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। अच्छा बस ठीक है, अब मजीद कोशिश ना करें, हमें हमारे हाल पर छोड़ दें प्लीज। बस बहुत हो गया अम्मी। मैं मेहमत से मोहब्बत नहीं करती, आप क्यों नहीं समझती? सब खत्म हो गया। मुझे कुछ हो गया। अम्मी, अम्मी आप ठीक है ना? अम्मी, आयजा बेफिक्र रहो, अम्मी, ये खुद ही संभल जाएंगी। अम्मी, 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 अम्मी आप ठीक है ना? अम्मी, तुम जानती हो कि तुम क्या कर रही हो? क्या पूछ रही हो? मुझे जवाब चाहिए इस बात का। अम्मी क्या आप उमर को डराने के लिए सब नाटक कर रही थी? आप कैसे बच्चों वाली हरकतें कर सकती हैं? यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। बस कर दो अपनी सारी फजूल बातें। तुम्हारा तमाशा और नहीं चलेगा। तुम्हें उमर से कहना होगा कि ये नहीं हो सकता, और कान खोल के सुन लो कि तुम्हारी शादी सिर्फ मेहमत से ही होगी। ये नामुमकिन है। मेहमत का मेरे लिए कोई वजूद नहीं, खासतौर पर उससे जो किया उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, आप मेरी इस फीलिंग को क्यों नहीं समझ रही हो? आयजा, आयजा वापस आओ। आयजा क्या कह रही हूँ मैं?